सभी हिंदी की छात्राओं का मैं प्रवीण प्रजापति यहाँ 12वीं कक्षा में आप सभी का पदार्पण होने हेतु सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस कोरोना के संक्रमण में आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त और बेहतर होंगे, ईश्वर से कामना करता हूँ। आज हम 12वीं कक्षा के नए पाठ्यक्रम के पाठ्यपुस्तक के बारे में हम यहाँ पहली इस वीडियो संभाषण के द्वारा चर्चा करेंगे। प्रिय छात्राओं, पृष्ठ क्रमांक 1 हिंदी युवक भारती, यह इस तरह का यहाँ हमें पाठ्यपुस्तक में वर्णन दिया गया है। यह जो पाठ्यपुस्तक पर जो अलग अलग चित्र यहाँ दिए गए हैं, वाकई में वास्तव में वे सभी चित्रों का अनुकरण, वे सारे गुण, वे सारे वैशिष्ट्य सभी छात्राओं में इस पाठ्यक्रम के द्वारा आ सके, यही पाठ्यक्रम निर्माताओं का उद्देश्य यहाँ पर मुझे लगता है। हम यहाँ पर पहला चित्र देख रहे हैं, जहाँ पर मैं यह लाल साइन कर रहा हूँ। यह छात्रा एक हाथ में दूरबीन वाला कांच हाथ में लिए है, जिससे हमें यह जान पड़ता है कि वह कुछ तो भी चिकित्सा भाव से, कुछ खोज के भाव से, कुछ नए संशोधन के भाव से वहाँ पर वह कार्यरत है। इसका मतलब यह जो पाठ्यक्रम है, छात्राओं में चिकित्सा वृत्ति, कुछ नया खोजने की वृत्ति, कुछ नया करने की वृत्ति यहाँ पर विशेष करके छात्राओं में प्रदान करती है। दूसरा, यहाँ पर हमें एक चित्र दिख रहा है। ऊपर में ये अलग अलग लेखकों के चित्र यहाँ दिए गए हैं। मैं यहाँ पर रेड मार्क किया हूँ। यहाँ पीछे जो बैनर है, यह बैनर जिस पे तरह तरह के कवियों का, लेखकों का फोटो, तस्वीर उस पर दिखाई गई है। एक युवक है जो मंच से, माइक पर से अपने भाव प्रकट कर रहा है। वह यह दर्शाता है कि वह अपनी वक्तृत्व कला समूह के सामने, लोगों के समक्ष रख रहा है। इसका मतलब यह दूसरा चित्र यह भाव प्रकट करता है कि इस पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों के अंदर वक्तृत्व कला, बोलने की कला, भाषण कला उसे प्राप्त हो। तीसरा यहाँ हम चित्र देखेंगे। एक युवती है जो संगणक के समक्ष, जो कंप्यूटर के सामने बैठकर संगणकीय कार्य कर रही है। इसका मतलब यह पुस्तक, यह पाठ्यक्रम छात्राओं में संगणकीय ज्ञान भी अवगत करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें मार्गदर्शित करता है। चौथा यहाँ हम चित्र देख रहे हैं। एक युवक है जो एक ऑर्गन के कीपैड के ऊपर अपनी उंगलियां रखकर एक हाथ से गायन मुद्रा में लीन और मग्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका यह भाव यह प्रकट कराता है कि छात्राओं में संशोधक, चिकित्सा वृत्ति के साथ साथ वक्तृत्व कला और शैली के साथ साथ संगणकीय ज्ञान के साथ साथ संगीत का भाव, संगीत की कला भी छात्र छात्राओं में आ सके, यह इस पाठ्यपुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए चित्रों से हमें वर्णित होता है।
आगे हम देखेंगे यहाँ एक टेलीविज़न है। उस टेलीविज़न पर दो युवतियाँ खबर पढ़ने का काम कर रही है। अर्थात यह चित्र हमें यह ज्ञात कराता है, यह जानकारी देता है कि इस पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र छात्राओं में खबर देने की कला, खबर पढ़ने की कला, वाचन कला, यह उसमें प्रगत हो सके, डेवलप हो सके, परिपूर्ण हो सके। अंत में जो अंतिम चित्र हम देख रहे हैं, एक महाशय खड़े हैं। उस खड़े महाशय के समक्ष पत्रकारिता के रोल में एक युवती खड़ी है और एक कैमरामैन खड़ा है, जो कि मुलाकात ले रहा है, प्रकटीकरण ले रहा है। इसका मतलब यहाँ यह चित्र हमें यह जानकारी देता है कि छात्र एवं छात्राओं में मुलाकात लेने की कला, पत्रकारिता का गुण, प्रकटीकरण की कला उनमें विकसित हो सके। इसका मतलब यह पाठ्यक्रम, यह अभ्यासक्रम क्रम से यदि हम देखते हैं तो पहला जो है, यहाँ छात्राओं में शोध का भाव, खोज की भाव, चिकित्सा वृत्ति उसके मन में जागृत हो। दूसरा, प्राप्त किए गए ज्ञान को लोगों के समक्ष प्रकट करने का भाव, अर्थात वक्तृत्व कला, भाषण कला छात्र छात्राओं में विकसित हो सके। तीसरा भाव, बदलते यांत्रिक युग और तांत्रिक युग में जो नया शिक्षा का आयाम आया है, जिसे हम टेक्नोलॉजी कहेंगे, यांत्रिकीकरण कहेंगे, जिसके तहत कंप्यूटर अर्थात संगणकीय ज्ञान भी छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सके। चौथा, छात्र छात्राओं में संगीत कला, गायन कला भी विकसित हो सके। खबर पढ़ने की कला, खबर को आत्मसात करने की कला भी यह पाठ्यक्रम हमें सिखाता है। और अंत में मुलाकात या साक्षात्कार या प्रकटीकरण या इंटरव्यू लेने का भाव भी छात्र छात्राओं में विकसित हो सके। इस तरह का परिपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ पाठ्यक्रम मंडल ने बनाया है। दूसरे नंबर के पेज पर एक हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर का चित्र यहाँ पर दिया गया है, जो कि विविध रंगों से यहाँ पर विभूषित है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश में बोली जाने वाली भाषाएं, विविध धर्म, वैविध्यता होते हुए भी हमारे देश में एकता, अखंडता एवं अक्षुण्णता है। यह चित्र हमें इसी का संकेत और संदेश यहाँ देता है। पेज नंबर 3 पर पाठ्यक्रम पुस्तक मंडल का पूरा वर्णन यहाँ दिया गया है। पेज नंबर 4 पर भारत का संविधान, जिस संविधान के तहत हमारा देश चलता है, जिसका पालन देश के सर्वोच्च नागरिक अर्थात राष्ट्रपति से लेकर सामान्य नागरिक तक को भी इसका पालन करना होता है। पेज नंबर 5 पर हमारे देश का राष्ट्रगान एवं प्रतिज्ञा दी गई है। पेज नंबर 6 पर यहाँ जो इस पाठ्यक्रम, इस पाठ्यपुस्तक के निर्माता है अर्थात विवेक गोसावी जी, जो कि संचालक है, उनका प्रस्तावना वाला प्रकटीकरण दिया गया है। अब यहाँ पेज नंबर 7 पर भाषा विषयक क्षमता, यानी यहाँ इस पाठ्यक्रम में किन किन विधाओं को, अर्थात विधाओं को बोले तो किन किन प्रकारों को इस पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है, उसके ऊपर हम यहाँ विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। अभी देखिए, पेज नंबर 7 पर दिया गया है अनुक्रमांक पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में क्षमता में श्रवण, तीसरे में क्षमता विस्तार। अब यहाँ पर हम पहला कॉलम देखने जाएंगे।
पहले कॉलम में यहाँ दिया गया है, ये यहाँ मैं टिक किया हूँ। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, गद्य पद्य की रसानुभूति एवं भाषा के आलंकारिक सौंदर्य को सुनना, समझना तथा सुनाना। यानी पहला जो क्षमता दिया गया है उसमें हम श्रवण, यह क्षमता पढ़ रहे हैं। श्रवण बोले तो सुनना। अब श्रवण के तहत हम देख रहे हैं यहाँ पहला गद्य पद्य की रसानुभूति एवं भाषा के आलंकारिक सौंदर्य को सुनना, समझना तथा सुनाना। इसका मतलब गद्य बोले तो पाठ, पाठ्य में जो पाठ्य विषय दिया गया है, पाठ्य का अर्थ समझाया गया है, पाठ्य का भावार्थ समझा गया है, पाठ्य के विविध पहलू जो बताए गए हैं, उसको क्या करना, उस भाषा को पढ़ना, पढ़ने के बाद में उसको सुनना, सुनने के बाद उसको समझना और समझने के बाद में उसको सुनाना अर्थात प्रकट करना। यानी दिए हुए पाठ का विषय पहले शिक्षकों द्वारा पढ़ाते समय उसको सुन लेना, गौर करना, उस पर निरीक्षण करना, उसको सुनकर उसके भाव को, उसके अर्थ को आसानी से समझ लेना और समझे हुए अर्थ को अपने खुद के विचारों में प्रकट करना। अर्थात इस तरह का श्रवण का पहला भाग यहाँ पर हमने देखा है। अब दूसरा भाग हम देखेंगे। श्रवण के तहत विभिन्न जनसंचार माध्यमों से प्राप्त जानकारी को सुनना तथा उसका उपयोग कर विभिन्न प्रतियोगिताओं में सुनाना। यानी यहाँ हम दूसरा जो पॉइंट देख रहे हैं, देखिए मैं जो यहाँ पर रेड साइन कर रहा हूँ, वह रेड साइन हमें यही दिखाएगा, देखिएगा। विभिन्न जनसंचार माध्यमों से प्राप्त जानकारी को सुनना तथा उसका उपयोग कर विभिन्न प्रतियोगिताओं में सुनाना। यानी यह जो श्रवण की कला है, यह श्रवण की कला हमें यह चीज़ सिखाती है कि विभिन्न जनसंचार बोले तो टीवी होगा, कंप्यूटर होगा, मोबाइल हो, यूट्यूब हो, जो भी एखादे वक्ता का भाषण हो, वह टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, रेडियो, टेप रिकॉर्डर इत्यादि जो जनसंचार का यंत्र है, उन या तो एखादे शिक्षक के द्वारा, शिक्षिकाओं के द्वारा दी गई जो जानकारी है उसको पहले सुन लेना, सुनकर उसको अच्छे से समझ लेना और उसको समझकर अलग अलग प्रतियोगिताओं में, कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा को वहाँ पर प्रकट करना। अर्थात यह पाठ्यक्रम में का श्रवण नाम की जो क्षमता है, उसके तहत आने वाला जो दूसरा मुद्दा है, वह छात्र छात्राओं में प्रकटीकरण का भाव, परफॉर्मेंस का भाव उनमें प्रकट करता है और उनको अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, प्रवृत्त करता है, उत्साहित करता है। तीसरा पार्ट, अनूदित साहित्य को सुनना तथा अपना
मंतव्य सुनाना। अनुदित बोले तो ओरिजिनल एखादा लेख है, लेख माने आर्टिकल इंग्लिश में हम जैसा कहेंगे, उस लेख को, ओरिजिनल लेख को ट्रांसलेट करना। मान लो अंग्रेजी का एखादा आर्टिकल है, लेख है, उसको ट्रांसलेट किया, अर्थात उसको अनुवादित किया, यानी चेंज किया इंग्लिश से हिंदी में। आ रहा है ख्याल में? तो उस अनुदित साहित्य को, लिटरेचर को सुन लेना और सुनकर उस पर अपना मत प्रकट करना, अपने विचार सुनाना, यह कला भी इस श्रवण क्षमता के तहत छात्र छात्राओं में विकसित करना होता है। अब यहाँ भाषण संभाषण, दूसरा जो यहाँ टॉपिक है भाषण संभाषण। इस भाषण संभाषण में पहला मुद्दा है विविध कार्यक्रमों में सहभागी होना तथा कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना। अब यह जो विद्या है, अर्थात विविध कार्यक्रमों में सहभागी होना, हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना तथा कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना। अब यह भाषण संभाषण की जो कला है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पोपट पंछी जैसे रटने से नहीं होगा, बल्कि छात्र एवं छात्राओं में वक्तृत्व की कला, भाषण देने की कला भी विकसित हो सके, वे अच्छे ओरेटर बन सके। 4 लोगों में नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों में, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों में वो अपने विचार प्रकट कर सके। अलग अलग कंपटीशन में, अलग अलग प्रतियोगिताओं में, अलग अलग वाद विवाद स्पर्धाओं में, परिसंवाद में वे हिस्सा ले सके। केवल हिस्सा ही न ले सके बल्कि उस कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा बने, अर्थात उस कार्यक्रम का सूत्र संचालन, मॉनिटरिंग वे खुद कर सके। यह भाव भी छात्र छात्राओं में क्षमता इस विद्या के तहत, भाषण संभाषण कला के तहत छात्र छात्राओं को सीखना है। भाषण संभाषण के तहत यहाँ हम देखेंगे दूसरा पार्ट, विभिन्न विषयों के परिसंवादों में सहभागी होकर निर्भीकता से चर्चा करना। विभिन्न विषयों के बोले तो वाद विवाद स्पर्धा हो, किसी विषय पर निगेटिव या पॉजिटिव, नकारात्मक या सकारात्मक उस विषय की बाजू रखनी हो, राजकीय क्षेत्र हो, व्यापारिक व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्र हो, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का परिसंवाद, परिचर्चा यदि आयोजित होती है तो उस परिचर्चा में, उस परिसंवाद में, उस परिसम्मेलन में निर्भीकता से बोले तो निडरता से, बिना हिचकिचाए, बिना डरे, बिना मन में भय की भावना रखे छात्र छात्राओं ने उस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और उनमें यह कला, यह भाव विकसित करना भी इस पाठ्यपुस्तक का, इस पाठ्यक्रम का एक प्रमुख दायित्व बनता है, हिस्सा है। इस तरह यहाँ पर हम देखेंगे। आज हम पहली हमारी वीडियो या ऑनलाइन तंत्र प्रणाली के द्वारा पहली हमारी यहाँ पर तासिका है। मैं बहुत अधिक समय आपका नहीं लूँगा। आगे का जो क्रम है वो आपको इसके बाद के तासिका में आपको बताऊँगा। मैं कामना करता हूँ मैंने जो आपको यहाँ विस्तृत जानकारी देने का प्रयास जो किया है, निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से आप सभी छात्राओं को यह समझा होगा। यदि ना समझा हो तो आप
हमने जो ग्रुप तैयार किया है उस ग्रुप पर मैसेज के द्वारा, वॉइस मैसेज के द्वारा आप अपनी दिक्कत वहाँ प्रकट कर सकते हो। आने वाले वीडियो तासिका में, वीडियो संभाषण में निश्चित तौर पर मैं आपकी समस्याओं का निराकरण करने का पूरा हर संभव प्रयास करूँगा। धन्यवाद। नमस्ते।